तो आज हम लोग स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर के सेकंड ब्रांच करवल्ला बाजार पर आए हैं। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ कौन कौन सी क्लास चलाई जाए। तो सर, आपका स्वागत है अपना बढ़िया के चैनल पर। जी थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाल करके यहाँ आया। बात रही यहाँ स्टडी पॉइंट सेकेंड ब्रांच जो करबला बाजार पर है, यहाँ पर क्लास की तो यहाँ पर क्लासेस 8, 9, 10th, 11th एंड 12 आर्ट्स की पढ़ाई। बात रही टीचर्स और उनकी क्वालिफिकेशन की तो अनिल कुमार सर हैं जो एमएससी परसुइंग है, एमएससी कर रहे हैं, है ना, और वो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। अनिकेश कुमार सर का भी परसुइंग एमएससी है ना, और वो पढ़ाते हैं ज्योग्राफी। इंग्लिश मैं खुद पढ़ाता हूँ और मैं एमए किया हुआ हूँ। और शशांक कुमार सर हैं जिनका बीएड क्वालिफाइड है वो, और वो पढ़ाते हैं हिस्ट्री। तो सर, यहाँ पे पिछले साल की रिजल्ट क्या रही है क्लास 10th और 12th की? जी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ पर आए हुए हमको अप्रॉक्सीमेट 2 या 2.5 साल हुआ, जिसमें से प्रीवियस ईयर में जो बच्चे क्लास 10th में पास आउट हुए हैं तो उसमें 40 स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट्स में मुझे लग रहा है कि 30 या 32 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। लड़कों का रिजल्ट बहुत ही कम आ रहा है, ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, जब तक अपने अम्मी अब्बू का सोच आपके ऊपर नहीं रहे कि मेरे माता पिता मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखे हैं, क्या उम्मीद लगाए हुए हैं, तब तक आप कामयाब नहीं होइएगा। बिल्कुल सर। और बच्चों को प्रोग्रेस होने में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पहला तो पेरेंट्स खुद, सेकंड है उसका इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट मीन्स कि किस वातावरण में, किस जगह पे वो रह रहा है, उसके साथ रहने वाले कंपनीज कौन कौन, सोसाइटी, मतलब कि बच्चा जहाँ रह रहा है वो अपनी दोस्त कैसे बनाया है, ठीक है ना। और तीसरा बच्चा खुद। ये तीनों का कॉम्बिनेशन से बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे स्पोकन की क्लास कराते हैं? बिल्कुल, स्पोकन की क्लास चलाई जाती है। बच्चे जो जानते हैं, क्योंकि मैं एडवर्टाइज बहुत कम करता हूँ क्योंकि क्लास से ही फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन इस बार स्पोकन की क्लास स्पेशली बैचेज में शुरू करूँगा तो उसका मैं एडवर्टाइजमेंट जरूर करूँगा, तो क्लास जरूर कराऊंगा स्पोकन को। वैसे मैं कराता भी हूँ। सर, एक क्वेश्चन सुनने को मिला था जी कि सर, क्या आपने क्लास 10th की इंग्लिश को जो बुक है जी जी सर, उसको आपने हिंदी में ट्रांसलेट करा है? बिल्कुल, क्लास 10th के पनोरमा बुक है, मैं यहीं पर रखा हूँ बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए। क्लास 10th की पनोरमा बुक है ये। पनोरमा क्लास 10th की बिहार बोर्ड की बुक है। इसको मैं हिंदी में लाइन बाय लाइन, एक एक इंग्लिश का हिंदी में मैं ट्रांसलेट किया हुआ है इसको। और इसमें सिर्फ यही नहीं, बच्चे आसानी से तो पढ़ भी लेंगे, उसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव विद सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना, ग्रामर सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी किताब है बच्चों के लिए। इसमें वोकैबुलरीज भी बहुत सारे हैं, तो उनका रिटेन पावर भी मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, एज वेल एज उनका स्पोकन भी अच्छा होगा। तो ये क्लास 10th के पनोरमा बुक है जो बच्चों को मैं देता हूँ। इसको मैं राइटर और ऑथर मत कहिएगा, मैं सिर्फ उसका अनुच्छेद हिंदी में बोलते हैं, ट्रांसलेट किया हूँ बस उसका, ठीक है ना जी, शुक्रिया। कोई एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं, यहाँ पर तो स्पेशली होती ही है। पिछले बार प्रीवियस ईयर में 4-5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कामयाबी पाए हैं हमारे यहाँ, जो पढ़ने आते थे एंट्रेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें से अफान हो गया अटखम्बा से, कमर रजा हो गया सफी छपरा से, है ना, और अब्बान साइकिल एजेंसी में जो ऑनर हैं बुलेट भाई, उनका जो लड़का है याशिर अहमद, वो यहीं से कामयाबी पाया है। फिलहाल प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ये सोहेल अहमद है, एक लड़का आता था, तो वो भी यहाँ से कामयाबी पाया है। तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन हमेशा हम लोग कराते हैं। बच्चे आए, अभी फिर सेशन आ रहा है, मैं शुरू करूँगा स्पेशली करवल्ला बाजार पर। एंट्रेंस के जो भी बच्चा है, चाहे वो जिस एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो क्लास 1 का हो बच्चा कोई, या क्लास 6 का हो, या क्लास 9th का हो, या क्लास 11th का हो, वो आसानी से आ सकता है। यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, आसानी से प्रिपरेशन करा करके और ट्रिकी वे में समझा सकते हैं, और इंशाल्लाह वो क्रैक कर सकता है वो एग्जाम। सर, एक क्वेश्चन कि सर, आपकी कोचिंग की टाइमिंग क्या है? इवनिंग में यहाँ पर चलाते हैं, अभी तो ठंडी का मौसम है तो 3 से 5 चलता है। गर्मी होता है तो गर्मी पड़ता है तो 3 से 6 पढ़ाते हैं, 3 घंटा यहाँ पर करवल्ला बाजार पर। और मॉर्निंग में जो मेन ब्रांच है वहाँ की टाइमिंग है, मॉर्निंग में गर्मी की बात की जाए तो 5:30 या 6 बजे से 10 बजे तक। अभी ठंडी है तो 7:10-15 से 10:30 11 बजे तक। सर, आपसे लास्ट एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा। जी बिल्कुल। सर, यहाँ पे बच्चों का प्रिपरेशन जो होता है, तो सर उसका क्या रिजल्ट रहता है? मतलब क्या आप टेस्ट लेते हैं उनका? बिल्कुल, यहाँ पर वीकली और मंथली पीरियोडिक टेस्ट वगैरह
होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्वांटिटी कम है। अगर कोई अच्छा बच्चा मूड बना के आए कि हमें कुछ सीखना है तो बहुत अच्छा कर सकता है। जी सर। ठीक है ना। और अभी 30 बच्चे जो हैं जो क्यूरियस हैं कोई चीज़ को सीखने का, उस तरह का बच्चा मिल नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है ना। जी सर। तो बहुत ज़्यादा आदमी चाहता ही है कि कोई बच्चा आए और आकर कुछ सीखे, इनिशियल स्टेज से ही सीखे, कुछ समझे। लेकिन बच्चे आए तब ना, बच्चे आए और आकर के 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन मुझे परखें, मेरे टीचर्स को परखें कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। सर इसी के साथ बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आपने अपना आपका भी कीमती बहुत समय बहुत दिया शुक्रिया हमें। कि आपने हर क्वेश्चंस यूनिक पूछा और इफेक्टिव पूछा। अपना बढ़िया कि आप जो ऑर्गेनाइजर हैं, आपका दिल से शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा सवाल रखा था मेरे प्रति, और मैं थैंक यू फिर से एक बार कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।